इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो टारगेट क्लास 12 नंबर रिट मेंस 2022 के राजस्थान जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो चलो इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन संख्या 1, राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? ध्यान रखें, मध्यम काली मिट्टी है राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। तो ये कौन सा जिला है? ये जो जिले हैं वो है कोटा, बूंदी और झालावाड़। सही आंसर रहेगा इसका बी। क्या आंसर है? बी। वेट्रिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? वेट्रिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो मिलती है दक्षिणी पूर्वी भाग में। कहाँ पे मिलती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखें, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ये कौन सा ईयर था? तो ये जो ईयर था 1999 के अंदर, मतलब 1999 के अंदर ये मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? तो लाल और पीली मृदा जो पाई जाती है राजस्थान में, तो ये राजस्थान में कहाँ पे पाई जाती है? तो यहाँ पे 4th नंबर का सही आंसर होगा, वो होगा यहाँ पे सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर। सही आंसर ए। चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है। तो अल्फीसोल जो मृदा है राजस्थान में कहाँ पे पाई जाती है? तो ये जो राजस्थान में पाई जाती है, ये पाई जाती है जयपुर, अलवर और कोटा में। कहाँ पे पाई जाती है? जयपुर, अलवर और कोटा के अंदर अल्फीसोल मृदा पाई जाती है। कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में कौन सी मृदा की प्रधानता है? तो ध्यान रखें, कोटा, बूंदी और झालावाड़, कोटा का के बी और झालावाड़ का जे, के बी जे, मतलब शॉर्टकट याद रखें, जिलों में कौन सी मृदा की प्रधानता है? तो ये जो प्रधानता है वो है काली, गहरी, मध्यम मृदा। सही आंसर यहाँ पर रहेगी बी। लाल लोम मतलब रेड लोम मृदा राजस्थान के कौन से जिले में मिलती है? तो ये जो है राजस्थान के कौन से जिले में मिलती है? ये मिलती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में। सही आंसर सी। निम्न में से किस नाम से लवणीय एवं क्षारीय मृदा को जाना जाता है? तो ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, लवणीय और क्षारीय मृदा जो है किस में जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है वो है कलर, ऊसर और लवणीय। तो मतलब उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है। सही आंसर यहाँ पे डी। सेम समस्या से कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित है? तो ध्यान रखें, सेम समस्या से कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये जो जिला है वो है हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला। मृदा की लवणता एवं क्षारीय का हल है। तो ये जो क्षारीय का जो हल है वो है यहाँ जिप्सम। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? जिप्सम। कपास के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो कपास के लिए जो मृदा उपयुक्त है वो कौन सी है? काली, लाल, जलोढ़ या भूरी? तो यहाँ पे जो सही आंसर रहने वाला है वो है काली मृदा। सही आंसर ए। राजस्थान राज्य में जलोढ़ और कछारी मृदा किन जिलों में है? तो ध्यान रखें, जालोर और कचारी मृदा है जो किन जिलों में है? तो ये जिले कौन कौन से हैं? ये जिले हैं भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर एवं टोंक। सही आंसर बी। हाड़ौती पठार की मृदा है। हाड़ौती पठार की कौन सी है? तो वो है यहाँ पे मध्यम काली। सही आंसर ए। राजस्थान में कौन सी मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? मतलब सर्वाधिक विस्तार जो है राजस्थान में किसका है? तो ये जो है सर्वाधिक वो है रेतीली मृदा का। सही आंसर ए। राजस्थान कृषि विभाग राज्य की मृदा का वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया गया? तो ये तो टाइप ऑफ कितने थे? ये जो थे वो थे 14। कितने? 14। निम्न में से कौन सी एक मृदा की समस्या नहीं है? मृदा की जो समस्या नहीं है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो वो है उर्वरता। उर्वरता जो है मृदा की एक समस्या नहीं है। सांतरवाड़ा राजस्थान की संस्कृति में क्या है? तो ये जो संस्कृति में ये सांतरवाड़ा क्या होता है आपको यहाँ पे बताना है। तो ये होता है मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार होने के उपरांत मृतक के घर जाकर सांत्वना देना क्या कहलाता है? सांतरवाड़ा कहलाता है। सही आंसर रहेगा इसका बी। राजस्थानी संस्कृति में औलंदी क्या है? औलंदी जो होती है क्या होती है? जब शादी होती है, मतलब नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री, तो उसे क्या कहा जाता है? औलंदी कहा जाता है। तो 18वें का सही आंसर रहेगा ए। विवाह के दूसरे दिन
वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखें, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह या प्रतिभोज को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बडार। क्या कहा जाता है? बडार कहा जाता है। राजस्थानी परंपरा में विवाह के दौरान दुल्हन को दिए जाने वाला कैलवा कहलाता है। तो कैलवा क्या कहलाता है? ये कैलवा जो कहलाता है यहाँ पे, तो ध्यान रखें 20 का वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहलाता है हिरावणी। सही आंसर रहेगा इसका सी। मौथाणा प्रथा, मौथाणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे जो कथन सही है वो है यहाँ पे, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना क्या कहलाता है? मौथाणा प्रथा कहलाता है। सही आंसर रहेगा ए। राजस्थान की रीति रिवाजों में आणी क्या है? आणी जो होती है क्या होती है? आणी जो होती है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, आणी जो होती है 22 का सही आंसर रहेगा। विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना क्या कहलाता है? आणी कहलाती है। सही आंसर सी। बिनोटा, बिनोटा क्या है? तो देखिए बिनोटा क्या होता है? बिनोटा जो होता है दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां जो होती है उसे क्या कहा जाता है? बिनोटा कहा जाता है। राजस्थान की संस्कृति में मूंग दाना, मूंग दाना क्या है? मूंग दाना जो होता है राजस्थान के अंदर, यहाँ पे ध्यान रखें, भोजन पकाने के लिए लकड़ियों जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? मूंग दाना कहा जाता है। सही आंसर यहाँ पे डी। 25 नंबर, रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? तो ये जो है किस घटना से संबंधित थी? सती घटना से संबंधित थी। तो दोस्तों आज की राजस्थान की क्लास यहीं एंड करते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।